हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, केमिस्ट्री में हम टॉपिक करा चुके हैं, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कि हमारा एक जो इस टॉपिक का हमारा पार्ट है, यानी कि आइसोटॉप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉनिक, ये उसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट होना था, लेकिन मेरे भी दिमाग में नहीं रहा, मैं भूल गई थी। आप कुछ लोगों के कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया इंस्टाग्राम पर कि हम ये टॉपिक हमने नहीं कराया, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक हमारा पूरा होने के बाद। तो चलिए, थैंक यू जिसने मुझे बताया है, थैंक यू सो मच। और ये जो टॉपिक है इसे हम आज कवर कर लेते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु जो संरचना है, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। तो उसके साथ ही उसी का ही ये जो पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना था कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉन यानी कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक जो है वो क्या होते हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि हमारी जो है वीडियो में छूट गई है, जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें। मैं उसे, अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो इम्पोर्टेंट था और हमें करना चाहिए, तो वो मैं आपका ज़रूर कवर कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, पहले हम जानते हैं कि ये होते क्या है। इससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लें। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना जो टॉपिक कवर किया था, हमने देखा था कि अगर ये आपका एटम है तो एटम के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, जिसमें आपके क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पाए जाते हैं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर आपका कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका न्यूक्लियस के आसपास जो है एटम में जो है आपके वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके रिवॉल्व इसके अराउंड करते हैं, और उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस कर दें, यानी कि हमारा जो, अगर हमें किसी भी एटम का मास नंबर यानी कि जो द्रव्यमान संख्या निकालनी हो, तो हम कैसे निकालते थे, हमने बताया था आपको, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दे तो वो आपका किसी भी एटम का मास नंबर या द्रव्यमान जो संख्या है वो आ जाती है। और एक और चीज हमने देखा था कि जो प्रोटॉन नंबर होता है वही उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर यानी कि जो आपकी परमाणु संख्या इक्वल किसके होती है, आपके प्रोटॉन के इक्वल ही आपकी होती है। तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से जो है आपका समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे कि आपका जो है आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक है वो क्या होते हैं। आइसोटॉप, हम उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप जो है अगर हम देखें, आइसोटॉप्स हम उन्हें कहते हैं जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन जो उनका मास नंबर है यानी कि क्या, द्रव्यमान संख्या, वो अलग अलग हो, तो उसे हम आइसोटॉप कहते हैं। मतलब आपका अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हम 3 आइसोटॉप देखेंगे। तो आइसोटॉप से यहाँ समझ जाएंगे कि आइसोटॉप हम किसे कहते हैं। तो आइसोटॉप का एक ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ये है तीनों का। अब देखें, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो अलग अलग होंगे। इसका मास नंबर 1, इसका 2 और इसका 3। तो ये हाइड्रोजन के आपके 3 जो है आइसोटॉप है, इन्हें हम आइसोटॉप कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या सबका सेम है, लेकिन मास नंबर यानी कि जो परमाणु जो आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या, वो तीनों की अलग अलग है। तो ऊपर जो है हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे आपका जो है लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि इक्वल किसके होता है, आपका प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो तीनों का ये आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन सा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। ये है आपका ड्यूट्रियम और ये है ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटॉप है आपके हाइड्रोजन के, जिनका सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है। तो ऐसे हम एटम्स को क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि आइसोटॉप किसे कहते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आइसोटॉप से, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कार्बन का
एक आइसोटोप है C14, जो आइसोटोप है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसका ये कार्बन का एक आइसोटोप है। ये किस में हेल्प करता है, ये आपका कार्बन डेटिंग, यानी कि जो अगर आपको किसी भी फॉसिल फ्यूल की अगर एज पता करनी है, उसकी हम जो एज पता करने के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, तो कार्बन जिसका मास नंबर 14 है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा है, आपको याद रखनी है कि आपका जो कोबाल्ट 60, ये किसमें मैंने आपको बताया था जब रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा था, कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है ये किसमें यूज होता है, आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका अलग से नोट करा रही हूँ। तीसरा आपको याद रखना है कि जो यूरेनियम 235 जो आइसोटोप है ये आपका कहाँ यूज होता है, यहाँ ये भी मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी जब हमने टॉपिक किया था रेडियो सक्रियता। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। किसमें यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो आपकी परमाणु भट्ठी है उनमें इनका यूज होता है। तो यूरेनियम 235 का हम वहां पर यूज देखते हैं। उसके अलावा आप अगर आयोडीन का आपका है आइसोटोप आयोडीन 131, ये आपका कहाँ यूज होता है, तो जो आपका घेंगा रोग है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्वाइटर, घेंगा, तो घेंगा के इलाज में हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटोप है जिनकी हम एप्लीकेशन जो है हमने देखा, जो कि आपसे पूछा जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, इन आइसोटोप से क्वेश्चन। तो याद रखिए, अलग से आप लिख ले कि कार्बन 14 जो आइसोटोप है कहाँ यूज होता है, ये आपका एज पता लगाने के लिए, किसी की एज पता लगानी है फॉसिल फ्यूल्स की, कार्बन डेटिंग में इसका हम यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। यूरेनियम 235 आइसोटोप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्टी में। और आयोडीन का 131 वाला जो आइसोटोप है उसे हम यूज करते हैं ग्वाइटर जो आपका डिजीज है घेंगा रोग के इलाज में। तो ये इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स जो हमारी हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो आप ये अलग से नोट कर ले, स्टार करके आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये था आइसोटोप क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका आइसोबार। आइसोबार जिसे हम हिंदी क्या कहते हैं, समभारिक। नाम से पता लग रहा है भार यानी कि जिसका भार यानी कि जिसका द्रव्यमान सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार या समभारिक। तो आइसोबार हम उन्हें कहते हैं जिनका मास नंबर क्या हो, समभारिक, भार यानी कि जिनका मास नंबर द्रव्यमान संख्या जो है वो सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोबार या समभारिक। तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है। आइसोटोप में हमने देखा था एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर जो है सेम है। तो एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिएगा। नाम से पता कर सकते हैं, आइसोबार यानी कि समभारिक, भार जिसका सेम हो, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इसके एग्जाम्पल है आपके आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर कितना है, 14 है। इसी तरह आपका पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 40 है। और तीसरा है आपका कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 40, मास नंबर 40। तो ये तीनों जो है आपके क्या है, ये तीनों आपके आइसोबार है। क्यों इन्हें आइसोबार क्यों कहा गया है, कि इनका मास नंबर अगर आप तीनों का देखें तो मास नंबर तीनों का क्या है, 40 है, तीनों का द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर है ये वो कितने हैं, वो तीनों के जो है वो अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे हम एटम्स को क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आइसोबार या समभारिक, जिनका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन परमाणु संख्या यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे एटम्स को हम आइसोबार या समभारिक कहते हैं। थर्ड आपका है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोन्यूट्रॉन। आइसोन्यूट्रॉन नाम पता लग रहा है कि जिसमें आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो सेम हो। तो न्यूट्रॉन का अगर नंबर सेम है उन एटम्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोन्यूट्रॉन यानी कि सम न्यूट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रॉन
नंबर है आपका, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, वो आपका सेम होती है। तो सिर्फ आप में आइसोन्यूट्रॉन में सिर्फ इतना याद रखना है, आइसोन्यूट्रॉन नाम से पता लग रहा है, आइसोन्यूट्रॉन यानी कि सब नाइट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का जो हमने अभी आइसोटोप पढ़ा था ट्राइटियम, यानी कि जिसका मास नंबर 3 होता है आइसोटोप, और ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो ये दोनों क्या है, आपके आइसोन्यूट्रॉन है, सम न्यूट्रॉनिक है। अब आप कहेंगे कि कैसे हो गए, क्योंकि इन दोनों के मास जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो सेम है। अब अभी हमने साइड में जब शुरुआत में देखा था कि मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। अब हमें पता करना है कि न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हम मास नंबर में से माइनस कर देंगे प्रोटॉन, तो आपका न्यूट्रॉन आ जाता है। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। तो इसका अगर हमें न्यूट्रॉन के पता करना है, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मास नंबर में से आपका प्रोटॉन की संख्या घटा दे, 3 में से 1 गया 2, इसमें माइनस कर दे, तो इसके भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, 4 में से 2 गया 2। तो दोनों के अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का इस आइसोटोप के न्यूट्रॉन्स और आपका जो हीलियम है, सॉरी अब आपके कमेंट्स आ जाएंगे, तो हीलियम है, ये हीलियम लिखा है, तो हीलियम का जो आपका आइसोटोप, हीलियम के जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपके 2 हो गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वो एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे हम आइसोन्यूट्रॉन या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ये आपका क्या है, आइसोन्यूट्रॉन है, ये आपके सम न्यूट्रॉनिक एटम्स हैं। तो ये चीज़ याद रखने का, ये 3 टर्म्स थी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़नी थी, जो हम करना भूल गए थे, इसे हमने आज कवर कर लिया है। परमाणु संरचना में आइसोटोप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉन क्या होता है, ये सब हमने देख लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इन आइसोटोप्स की एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, कहाँ मेनली इनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। तो ये था आज की वीडियो का छोटा सा टॉपिक, समझने वाली चीज़ें थी। एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ के चीज़ें कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो आपका पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या फिर अगर हमने जो पहले वीडियो कवर कर चुकी है उनमें अगर आपको लगता हो कोई टॉपिक हमारा रह गया था, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे, टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, या वीडियो के नीचे बाद में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, कहीं भी मुझे कमेंट कर दे। लिंक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप वहाँ जाकर सीधा दक्षता अकेडमी पूरा नाम लिखेंगे तो आपको हमारा लोगों के साथ अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।